गोरी सौतेली बहन ले गई पति। बेटी के पैदा होते ही पत्नी की मौत देखकर गरीब अजीत काफी रोने लगता है। अजीत हॉस्पिटल में अपनी बेटी को गोद में लिए अपनी पत्नी की लाश के सामने खड़ा रो रहा था। अरे ये क्या हो गया अनीता? तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? अजीत फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ दिन बाद अजीत उसी गांव उड़ानपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी बेटी को दूध पिला रहा था। मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए एक माँ का होना बहुत जरूरी है। अब अपनी बच्ची की खातिर मुझे दूसरी शादी करनी होगी। अजीत उसी गांव में एक नौकरी करता है। तभी कुछ ही दिनों बाद अजीत एक गोरी खूबसूरत लड़की हिमानी से शादी कर लेता है। शादी के बाद शुरुआत में तो हिमानी अजीत की उस बच्ची जिसका नाम अजीत ने खुशी रखा था, हिमानी खुशी की खूब अच्छे से परवरिश करने लगी। पर कुछ साल बीत जाने के बाद हिमानी भी एक बच्ची को जन्म देती है जो काफी गोरी खूबसूरत थी। अब अपनी बच्ची के आने से हिमानी खुशी पर ध्यान ही नहीं देती थी। 10 साल बाद अब खुशी बड़ी हो चुकी थी। खुशी का रंग बहुत ही काला सांवला था और हिमानी की गोरी खूबसूरत बेटी निशा भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन सवेरे सब घर में बैठे चाय पी रहे थे। पिताजी, मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है। तो स्कूल जाकर क्या करेगी? निशा बिटिया, तो स्कूल जा। हिमानी, मैं कल अपने दोस्त के साथ शहर जा रहा हूँ। मैं वहीं रहकर अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। तभी अगले ही दिन अजीत अपने परिवार को छोड़कर शहर चला जाता है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। हिमानी निशा को खूब पढ़ाने लगी और अपनी सौतेली बेटी खुशी से घर के सारे काम करवाने लगी। बात बात पर उसे मारने लगी, बातें सुनाने लगी। एक शाम खुशी घर के आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी एक कुरियर वाला वहां आता है। अरे अजीत भाई का पार्सल आया है शहर से। तभी खुशी उस कुरियर वाले से बड़ी सी थैली लेकर घर के अंदर आती है, जहां घर में हिमानी और निशा दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। देखिए माँ, पिताजी ने शहर से हमारे लिए क्या भेजा है, मैं खोलकर देखती हूँ। एक काली कलौटी, खबरदार जो इस थैली को खोला तो। निशा खुशी के हाथों से वो थैली छीन लेती है और उसे खोलकर देखती है तो उसमें 3 खूबसूरत से ड्रेस थे और हर ड्रेस पर निशा, खुशी और हिमानी का नाम लिखा हुआ था। वाह, कितना खूबसूरत ड्रेस भेजा है इन्होंने मुझे। माँ देखिए, मेरा भी ड्रेस कितना खूबसूरत है। तभी निशा खुशी के हाथ से वो ड्रेस छीन लेती है। निशा, वो मेरा ड्रेस है। क्यों कलौटी, तो ये ड्रेस पहनकर क्या करेगी? माँ बोलिए ना निशा को। चुप कर, अगर निशा को ये ड्रेस पसंद है तो ये ड्रेस निशा ही रखेगी। माँ, निशा हर बार मेरी चीज मुझसे छीन लेती है और आप उसे कुछ कहती भी नहीं हो। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मनहूस काली कलौटी, तो मेरी सौतेली बेटी है, इसलिए अपनी जुबान बंद रख और चुपचाप मेरे हुक्म का पालन कर, समझी ना? वरना तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी मैं। ये सुनकर खुशी के होश उड़ जाते हैं। क्या मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ? हिमानी की बातें सुनकर खुशी खूब रोने लगती है। बहरहाल इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। हिमानी खुशी को पढ़ने नहीं दे रही थी। उसने खुशी को अपने घर का नौकर बना रखा था। वो घर के सारे काम, अपनी सेवा, सब कुछ खुशी से ही करवाने लगी और निशा दिन भर स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगी। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं। खुशी का रंग सांवला था पर उसके चेहरे पर नाक नक्श अच्छा था और निशा तो पहले से ही खूबसूरत थी। एक शाम अजीत शहर से अपने घर आता है। पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हूँ। निशा, तू अकेले शहर में कैसे रहेगी? ये खुशी है ना, खुशी जाएगी निशा के साथ शहर और वहाँ रहकर दोनों बहनें पढ़ लेंगी और एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। तभी कुछ ही दिनों बाद निशा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए खुशी के साथ शहर आती है और वहाँ एक किराए के रूम में रहने लगती है। एक दिन सवेरे, सुन काली कलौटी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तू ना मेरे कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके रख देना। निशा कॉलेज चली जाती है। तभी खुशी कमरे की सफाई करके निशा के सारे कपड़ों को प्रेस करके रख देती है। शाम का समय, तभी निशा अपने कॉलेज की सहेलियां रिया, दिया, पायल के साथ अपने रूम पर आती है। एक काली कलौटी, चल तुरंत हम सबके लिए चाय बना। तभी निशा अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती मजाक करने लगती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। निशा हर बार अपने दोस्तों के सामने खुशी के काले रंग को लेकर उसको ऐसे ही मजाक बनाती थी। एक दिन दोपहर में खुशी रोज की तरह कड़ी धूप में टिफिन लेकर कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी निशा की राह देख रही थी। तभी एक गोरा खूबसूरत अमीर लड़का राहुल वहां आता है। हाय, मेरा नाम राहुल है। आप कौन हो? हेलो, सुनाई नहीं देता क्या आपको? हेलो। सुनाई देता है,
पर मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अच्छा, वो क्यों? अजनबी लोग बुरे होते हैं क्या? जिस इंसान के अपने ही इस दुनिया में सबसे बुरे इंसान हो, उसके लिए अजनबी कैसे होंगे ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना कहकर खुशी कॉलेज के अंदर चली जाती है। इसकी बातों में तो काफी दर्द छुपा है। राहुल खुशी को ही देखे जा रहा था। तभी निशा खुशी के पास आती है। काली कलोटी, जल्दी आने को कहा था ना तुझे, ला इधर टिफिन। निशा, मैं तो। आप 30 मिनट से यहाँ खड़ी थी, फिर भी वो लड़की आपको इतनी बदतमीजी से कहकर क्यों चली गई? कौन थी वो लड़की? वो मेरी छोटी बहन है। क्या वो आपकी बहन है? फिर भी वो आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, क्यों? तभी खुशी राहुल को अपने जीवन की सारे दुखों के बारे में बताती है। प्लीज मेरी बहन से मत कहना ये सब जो मैंने आपको बताया है, वरना वो मुझ पर और जुल्म करेगी। कितने दर्द हैं इस लड़की की लाइफ में। उसके बाद राहुल रोज रोज दोपहर में कॉलेज के गेट के पास आकर खुशी से बातें करने लगा और खुशी भी अब राहुल से काफी घुलने मिलने लगी। तभी इन्हीं सब में खुशी और राहुल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। राहुल जी, आपके परिवार वाले मुझ काली सामने लड़की को स्वीकार करेंगे? खुशी, इंसान का रंग मायने नहीं रखता है, इंसान की अच्छाई मायने रखती है। राहुल जी, कल मैं निशा के साथ अपने गांव जा रही हूँ और अब से मैं वहीं रहूंगी। कुछ महीने बाद मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। ये मोबाइल रखो, हम रोज इस पर बात करेंगे। खुशी और राहुल के प्यार के बारे में निशा को पता नहीं था। तभी अगले दिन निशा खुशी अपने गांव आ जाते हैं और 2 दिन बाद निशा अकेली शहर चली जाती है। इधर खुशी गांव में रहकर अपने माता पिता का ख्याल रखने लगी और रोज चुपके से राहुल से फोन पर बातें करने लगी। एक दिन निशा राहुल को देखती है तो राहुल की अमीरी और खूबसूरती देखकर निशा को राहुल से प्यार हो जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी राहुल से अपने प्यार का इजहार करने की। कुछ महीने बाद पढ़ाई पूरी होते ही निशा गांव आती है और अपनी माँ को राहुल के बारे में बताती है। माँ, राहुल बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उसी से शादी करनी है। हाँ मेरी बच्ची, तो जिस लड़के से कहेगी उसी से तेरी शादी करवा देंगे। खुशी को इस बारे में खबर नहीं थी कि उसकी बहन निशा उसी लड़के से प्यार करती है जिस लड़के से खुशी प्यार करती है। तभी अगले दिन हिमानी शहर में राहुल के बड़े से घर में आती है और राहुल के अमीर माता पिता मनीष और मेनका के साथ राहुल और अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती है। अब अपने घर में खुशी को देखकर राहुल बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि खुशी के माता पिता खुशी और उसके रिश्ते की बात करने यहाँ आए हैं। जब खुशी राहुल को उस घर में देखती है तो खुशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो राहुल जी का घर है, इसका मतलब निशा राहुल जी से प्यार करती है। अरे वाह, खुशी के माता पिता यहाँ मेरे और खुशी के रिश्ते की बात करने हैं। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर निशा, हिमानी और अजीत तीनों बड़े खुश हो जाते हैं। तभी खुशी वहां से उठकर चली जाती है। अरे ये खुशी अचानक ऐसे उठकर क्यों चली गई? शर्मा गई होगी माँ। वो भला क्यों शर्माएगी? शर्माना तो निशा को चाहिए क्योंकि शादी निशा की होने वाली है तुमसे। ये सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो खुशी से प्यार करता हूँ और मुझे लगा यहाँ मेरे और खुशी के रिश्ते की बात चल रही है। क्या राहुल जी, आप उस काली कलूटी खुशी से प्यार करते हो? हाँ, और मैं शादी करूंगा तो केवल खुशी से करूंगा। ये सुनकर हिमानी, निशा गुस्से में वहां से अपने गांव चले आते हैं। वो काली कलूटी मेरे प्यार के आड़े आ रही है। माँ, अगर मुझे राहुल नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बिटिया, जान तो अब हम लेंगे उस खुशी की। इधर खुशी गांव में एक पार्क में उदास बैठी थी। बचपन से लेकर आज तक निशा ने मुझसे मेरी हर चीज छीनी है और आज भी यही होने वाला है। मेरे हमसफर को मुझसे छीनने जा रही है वो। खुशी खूब रोने लगती है। रात का समय, हिमानी, निशा घर में अकेले थे। तभी खुशी वहां आती है तो निशा खुशी की गर्दन पर चाकू रख देती है। तू मेरे राहुल को मुझसे छीनना चाहती है, मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। खाली कहीं की, मैं तुझे जान से मार दूंगी। निशा जैसे ही खुशी को मारने लगती है तभी राहुल पुलिस के साथ वहां आ जाता है और पुलिस निशा, हिमानी को पकड़ लेती है। मुझे पता था कि तुम दोनों माँ बेटी खुशी के साथ कुछ गलत जरूर करोगे। सर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। तभी खुशी को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में पुलिस हिमानी और निशा को लेकर वहां से चली जाती है और इधर राहुल खुशी को लेकर अपने शहर आता है और अगले ही दिन खुशी के पिता की रजामंदी के साथ बड़ी धूमधाम से खुशी के साथ शादी करके उसके साथ हंसी खुशी एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगता है।